अभी आप लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे। वही क्या चर्चा कर रहे थे? सांस के बारे में चर्चा कर रहे थे। बताइए क्या चर्चा हो रहा है? मतलब यही कि सांस जोगी जो है 1 मिनट में 4 सांस निकालते हैं। जोगी क्या है? जो जोगी जैसे यह का वो तो मतलब ये योगी आदित्यनाथ जैसे जोगी हैं। तो साधारण मनुष्य जो है 15 सांस निकालते हैं। वासना वाले 64 सांस निकालते हैं 1 मिनट में। उससे क्या तात्पर्य है? अब तात्पर्य अध्यात्म का भी है साहब का, वो तो इसी का ये भी है अध्यात्म का फल थोड़ा है। मैं तो ये सब सिखाता नहीं। हाँ, ये तो आप नहीं सिखाते हैं, तो अब आप आए सिखाइए अपना। जो चीज यहाँ सिखाया न जाता हो तो उसका चर्चा करने का मतलब है। ठीक है, अब नहीं हुआ साहब। सुबह हम होमवर्क दिए थे कुछ करने के लिए। जी। होमवर्क क्या था? कि परख परख पर अपने सांस को अंतर को देखना है। देखे? वहाँ सांस को देखते आए साहब का बोल। क्या महसूस हुआ? जब चले हैं साहब तब सामान्य था, धीरे धीरे कुछ तेज होता गया तेज चलने। और क्या महसूस हुआ? और जहाँ जैसा था साहब, सुगंध गंध सामान जैसा स्थित था मालूम होता था। उसमें कितने प्रकार के पहलू से आप अनुभव किए? अब सुगंध भी मिला साहब, गंध भी मिला, सामान भी मिला। हमारा प्रश्न था कि और कितने पहलू पे आपने उस पर चिंतन किया, मनन किया, या और कितने पहलू पे जा करके उसको आपने महसूस किया? इतने किए साहब। सुभाष बाबू आप बताइए क्या अनुभव किए? यही साहब आगे पता फिर पीछे। 1 मिनट किरण को लगा दीजिए, आप बताइए। वो आगे पीछे चलता पैर जैसा रास्ता रहता है खालू। और क्या क्या अनुभव हुआ? और चलने में सांस जब कुछ दूर चलते हैं तो जल्दी जल्दी आता है, आराम से चले हल्का हो जाना। अभ्यास किए तो उसका क्या महत्व, क्या समझ में आया? अंतिम निष्कर्ष क्या निकला?
आप बताइए रामतर बाबू, घर से जब चले यहाँ बैठने तक, बैठने के बाद क्या निष्कर्ष निकला उसका देखने का? अब निष्कर्ष ये निकला कि चलने की अपेक्षा बैठने में सामान काफी है, सामान काफी है, चलने पर सांस तेजी हो जाती है। इसे निष्कर्ष में अभी चलने की बजाय आदमी को बैठना है। और कुछ नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1086 दिन हो गए। तारीख 28 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। जानकारी के रूप में जिसको ज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे थ्योरी कहते हैं, बहुत जानकारियां मैं दे चुका हूं। अभ्यास आप लोगों ने कैसे किया उसी का रिस्पांस हमको दिख रहा है कि आप लोग करते नहीं हैं। तो जब कोई चीज किया नहीं जाएगा तो उसका वो परिणाम समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ और किस लिए सीख रहा हूँ। आप लोग सीखने बैठे, मैं सिखाने बैठा हूँ। तो आप लोगों ने क्या सीखा? वो खाली सुनते भर रहे, कान से सुने, कान से निकल गया, भीतर ग्रहण हुआ नहीं। अब प्रयोग करके उसे हमें देखना है, इसको प्रज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं। तो प्रज्ञा जगाना है। अब मैं थ्योरी कम बोलूंगा, प्रैक्टिकल ज्यादा करूंगा, कराऊंगा। मेरा जो उद्देश्य है दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने का मतलब हुआ जब आप चलते हैं तो महसूस होता है ये शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं, ये महसूस होता है। श्वास की गतिविधि तेज चलती है, धीमी चलती है, मध्यम चलती है, ये भी महसूस होता है। हम उसे तुरंत बैलेंस करते हैं। रास्ता चलते समय क्या आप जब घर से चले थे, रामावतार बाबू आपसे स्पेशल है जी, आप घर से चले थे तो क्या रोड के किनारे आते आते आप सो गए थे? नहीं, बहुत सतर्क है। जब आप एक सामान्य जीवन में काम करते समय सतर्कता, सावधानी, चेतना रखते हैं, ये तो जो है आपको जीवन मुक्ति वाला काम आप करने बैठे हैं। तो यहाँ
आलस्य निद्रा जमुआई का कहीं रास्ता है, कहीं उसका जगह है उसको प्राप्त करने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए? जब आप रास्ता चल रहे हो जिसमें हमें दुख है, पीड़ा है, और वहाँ आप सतर्कता सावधानी से चलते हो और आप भीतर से डर रहता है कहीं गिर ना पड़े, कहीं ठोकर ना मार दे कोई, रास्ते में हम जो सड़क पार करते हो आप तो दोनों तरफ देख करके आते हो नहीं? कितनी सावधानी के साथ आप सतर्कता के साथ आप रोड पार करते हैं। वही काम आपको यहाँ बैठे बैठे करना है कि सतर्कता और सावधानी में रह के काम करना है। और अगर सतर्कता और सावधानी के साथ काम करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो सामने दिखाई देगा। और जब आप कामें नहीं करोगे, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप एनालिसिस नहीं करते हैं। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, आपके अंदर में एक शक्ति है जिसको शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र में मैंने बताया भी है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, उसको चित्त बोलते हैं। चित्त पर आप अनुसंधान नहीं करते हो। जब आप यहाँ से गए, घर पर जाकर के आपको बैठ के एनालिसिस करना चाहिए था, हमको क्यों बताया गया कि काम को करने के लिए, क्या उसमें हमें लाभ मिल रहा है, हम कैसे करें कि जब उसका वास्तविक स्वरूप हमें मिले, तो क्या, क्यों, कैसे लग गया कि नहीं प्रश्न। तो जितने प्रश्नवाचक चिन्ह हैं उन प्रश्नवाचक चिन्हों को आप जब तक लगाएंगे नहीं और उस पर चिंतन करेंगे नहीं तो बता दीजिए उसका जो परिणाम है कैसे समझ में आएगा। बच्चेवत काम करने से काम नहीं चलता है। यह एक ऐसी विधा है, इस विधा में डूबने के बाद ना संसार अपने आप छूटने लगता, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। संसार में जहाँ कहीं भी हमारी मन की गतिविधि आसक्ति के रूप में होगी वहाँ से अपने आप टूटना शुरू हो जाता है। यहाँ से घर तक जाने के लिए जो मैंने बताया कि श्वास को देखते हुए और रास्ते को देख के चलिए, वहाँ आपको पता चलता कि मेरा पैर मैं नहीं चला रहा हूँ, स्वतः चल रहा है। लेकिन इतनी दूरी से आप साधना करते हुए आ रहे हो, लेकिन हमारी बात को खाली सुनते भर हो, प्रयोग तो करना नहीं है। तो मुक्ति ऐसे मिल जाएगी। हमें अपने ही चित्त में जो वृत्ति हमने खुद बनाई हुई है कर्म करके, उसी को अपने ही चित्त से उसे निकाल करके बाहर करना है। कैसे करेंगे? क्या ऐसे बिना कर्म किए हो जाएगा? खेत में बिया आप डाले हो, फसल आप लेना चाहते हो, आपके खेत में जो खर है उसे कौन निकालेगा? उसकी सफाई कौन करेगा? बोलिए, आपको स्वयं करना होगा ना। आपके बगल में कितने खेत हैं? खेत आपके घर से लेकर के आपके खेत तक कितने प्लाट हैं खेती करने वालों की, और कितने लोगों की है? क्या एक दूसरे के खेत में कोई जाके निराई करता है? कटाई भले काट लाएं, बात अलग है, लेकिन जब तक फसल तैयार न हो काटने लायक, तब तक आपको बता दीजिए कोई जाके बीज डाल देता हो, जुताई कर देता हो, पानी डाल देता हो, निराई कर देता हो, बोलिए गुड़ाई कर दी, कोई जाके करता है? जब भी कोई करता है अपने खेत में करता है, एक दूसरे के खेत में करेगा कोई? तो हमारा चित्त रूपी खेत सबका अपना अपना है, मेरा अपना है, आपका अपना है। सुभाष या विश्व में जितने भी लोग हैं चेतना के रूप में, चींटी से लेकर मनुष्य तक, तो सभी के शरीर के भीतर जो चित्त है, चित्त रूपी खेत, अपने अपने खेतों में अपने अपने अनुसार जब बिया बो करके जब शुद्ध भोग रहा है। बोलिए, तो वहाँ मैं अपना कर सकता हूँ, आप अपना करेंगे, सुबह सुबह अपना करेंगे, या जितने भी लोग हैं जिनको मोक्ष चाहिए उनको सबको अपना अपना काम करना होगा। अपने अपने चित्त में जो वृत्त बना रखी वासना की, वो निकाले बिना आप हल्के नहीं हो सकते। मैं उसी का आप लोगों को साक्षात दिखाना चाहता हूं कि आपने अपने ही चित्त रूपी खेत में कितने प्रकार के घर पैदा किए हैं। उस घर को कौन निकालेगा? जो जिसको मोक्ष चाहिए, यानी जिसको खेत में फसल चाहिए, वही तो अपने खेत की निराई करेगा। बोलिए, और अगर निराई नहीं किया तो जो का त्यों वैसे बना रहेगा, फसल आप क्या लोगे? क्योंकि आपका जो वास्तविक
बीज है धान की, वो तो पौधा दबा का दबा ही रह गया, वो पनपा ही नहीं। और जब वो पनपेगा नहीं तो फसल कहाँ से आपको देगा, क्योंकि वो खर के नीचे दब गया है। ऐसे ही आप लोग अपने ही चित्त को इतना दूषित कर लिए हैं कि मैं इतना लाख कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन वो उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतना दब गया है अपने आप में कि वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। जिस उद्देश्य से आप लोग बैठे हो, काम कर रहे हो, अरे दूसरा कोई होता महाराज अब तक काफी कुछ आगे बढ़ गया होता। इतना हमें मेहनत नहीं करना पड़ता जितना मेहनत शुरू शुरू में किया हूं। पहले की अपेक्षा अब देख रहा हूं काफी मेहनत हमें को करना पड़ रहा है। और आप लोग तो मस्ती ले रहे हो अपने आप में, मालूम हो रहा जिसे खाला का घर समझ लिए हैं। जब भी मन करती है चले आए, बैठ गए, और हमको खाली कुत्ते की तरह भुकवाना शुरू कर दिए। तो मैं तो मान लीजिए भूख भूख कुकर मर गई, काज ने एक सियार से भयो, मैं तो मान लीजिए भूख भूख मर जाऊंगा, लेकिन काज ने एक सियार से भयो कैसे होगा बताइए, क्या करें कबीर साहब? आप लोगों के पल्ले कुछ पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो काम ढंग का करिए, जिस दृष्टि से बताया जा रहा है उस दृष्टि से काम करिए। अब तक आपने अपने चित्त में क्या भर रखा है मुझे क्या मालूम, वही तो दिखाई दे रहा है। मैं तो जानता भी नहीं था और वही दिखाई दे रहा मुझे कि चित्त में खूब मलिनता भर रखे हो आप लोग, और इतनी मलिनता भरे हो कि उसके उसके सामने हमारे वाक के बिल्कुल छोटे नगण्य पड़ जा रहे हैं। छोटे क्या नगण्य हैं, है ये नहीं उसके सामने कुछ। तो फिर हमारी बात को जो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे आप अपने ही चित्त में उसको रखेंगे, रख करके जो आपके पास पहले से है उसको खाली करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, कैसे महसूस करेंगे? इस पर फिर से आप लोग रिसर्च करिए और इतने टाइम जाइए घर पर, एक एक कदम चलते हुए, अपने एक एक श्वास को देखते हुए, और घर पर जब बैठिए तो क्या क्यों कैसे कब कहाँ कौन सभी प्रश्नों पर खूब मंथन चिंतन करके हमें आके बताइए। मैं अब आगे एक शब्द नहीं बोलूँगा, जब आप लोग बोलोगे बताओगे तब उसी में हम धीरे से बता देंगे ये सही है, इसको रखे रहो, ये गलत है, इसको निकाल दो, और इसी पे आपको काम करना है। अब मैं ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हूँ। अब काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो हम तो अपना काम, हमको ये तो मेरा अपना आजीवन काम है। चाहे इस कक्ष में बैठूं, चाहे हम कहीं भी बैठ करके अपना काम तो हम कर लेंगे। फिर मैं तो दिल्ली जा रहा था, ढिंडोरा पीट दिया। भाई किसी को दिल्ली चलना हो तो मेरे साथ चल सकता है, तो ढिंडोरा तो मैंने पीट दी। आप चलने के लिए तैयार भी हुए, चल भी रहे हो, लेकिन मन माफिक नहीं हो, तो अपने हिसाब से चलोगे आप, तो अपने हिसाब से चलिए आप लोग। मेरा तो काम ही है, दिल्ली जाना ही है हमें, अपना अपना काम करिए।